हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल STP प्रभात में स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं GK GS बिहार पुलिस के लिए, जो 2023 में पूछे जाने की संभावना 100% है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर पे आधारित है। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में रोमन व्यापारी की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? अरिकमेड्डू से, जो कि कोरोमंडल समुद्र तट पर पौंडीचेरी के पास स्थित है। अरिकमेड्डू जो है कोरोमंडल तट पर पौंडीचेरी के पास स्थित है। जैव विविधता शब्द किसने दिया? वाल्टर रोजन ने। जैव विविधता शब्द वाल्टर रोजन ने दिया था 1985 ईस्वी में। अरुण कमल कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सा है? अरुण कमल कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सा है? अपनी केवल धार से संबंधित हैं, जो कि बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले थे, और यह कविता 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1986 ईस्वी को हुआ था। मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1986 को हुआ था। INS तलवार नामक जहाज के सैनिकों के द्वारा INS तलवार नामक जहाज़ों के सैनिकों के द्वारा हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय हाजीपुर हैं। हाजीपुर जो कि बिहार में पड़ता है, हाजीपुर, और इसकी स्थापना हुई थी 2002 ईस्वी में। इसकी स्थापना जो हुई थी 2002 ईस्वी में हुई थी। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा उपन्यास जो लेखक है वो कृष्णा सोबती हैं। कृष्णा सोबती के द्वारा रचित हैं। 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इसे सम्मानित किया गया था। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन हुई थी। किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में अपना राजनीतिक दल सहभागिता की अनुशंसा की है? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता एक समिति थी जिन्होंने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं पुतली मानव नेत्र की एक ऐसी है काम करने वाली एक अंग जो कि नेत्र में रहती हैं। पुतली के द्वारा ही प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। जब अंधेरा रहता है तो यह पुतली फैल जाती है, और जब यह प्रकाश में आता है तो सिकुड़ जाती है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मीराबाई किस काल के कवित्री थे? भक्ति काल के। मीराबाई भक्ति काल के कवित्री थे। 16वीं शताब्दी के कृष्ण भक्ति काल के कवित्री थे मीराबाई, 16वीं शताब्दी के। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान की पद्धतियों का उल्लेख है? यजुर्वेद जो है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान की पद्धतियों का उल्लेख? यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठान की पद्धतियों का उल्लेख करता है। अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता कौन है? भरतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता भरतेंदु हरिश्चंद्र हैं। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है? हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है, जो कि एक जर्मनी के रहने वाले थे। हीगल जो थे जर्मनी के रहने वाले थे। XeO4 कौन से ज्यामिति दर्शाता है? वर्ग पिरामिडीय आकृति को दर्शाते हैं। गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र नहीं हो कहलाता है टेलोसेंट्रिक।
गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र नहीं हो कहलाता है टेलोसेंट्रिक। यह मनुष्य में नहीं पाया जाता है। यूरोप में सामंतवाद का पतन का मुख्य कारण क्या था? चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर्विरोध। मतलब चर्च और सामंत जो थे उनके बीच अंतर्विरोध था एक दूसरे के बीच, इसलिए यूरोप में सामंतवाद का पतन हो गया। अंडे के छिलके किसकी कृति हैं? मोहन राकेश की। मोहन राकेश की कृति है अंडे की छिलके। प्रतिशक में जल को ठंडा करके रखने के लिए कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? प्रतिशक में जल को ठंडा रखने के लिए गैस अमोनिया का उपयोग किया जाता है। गैस अमोनिया का उपयोग किया जाता है। उसने कहा था के लेखक कौन है? चंद्रधार शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक लेखक हैं जो कि उन्होंने लिखा था उसने कहा था। चंद्रधार शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था। इसका मुख्य पात्र लहाना सिंह था। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा के निवासी किसके साथ अपना व्यापारिक संबंध रखते थे? मेसोपोटामिया के साथ। हड़प्पा के जो व्यापारी थे वह जो अपना व्यापारिक संबंध रखते थे वो मेसोपोटामिया के साथ रखते थे। कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? लिथियम। लिथियम धातु वजन में सबसे हल्की होती है। इसका संकेत Li होता है। इसका संकेत Li होता है। यह सफ़ेद चांदी के समान होती हैं। नवजात में अस्थियों की संख्या 300 होती है। नवजात में हड्डियों की संख्या 300 होती है। जब यह कुछ बड़े होते हैं तो इसमें संख्या 208 होती है। जब यह कुछ बड़े होते हैं तो इसमें 208 होती हैं। और यह जब पूर्णतः बड़े हो जाते हैं तो इसमें 206 हड्डियों की संख्या हो जाती है नवजात में। लेकिन हड्डियों की संख्या जन्म के समय 300 होती हैं। पृष्ठ तनाव किस कारण से होती हैं? अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव होते हैं। पृष्ठ तनाव एक ऐसा है जिसके कारण द्रव अपना कम पृष्ठ क्षेत्रफल बनाए रखना चाहता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपना कम क्षेत्रफल बनाए रखना चाहता है उसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। खाने का नमक किससे बना होता है? मजबूत एसिड और मजबूत बेस से। खाने का जो नमक होता है वो मजबूत एसिड और मजबूत बेस से बने होते हैं, अर्थात क्षार से। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बने होते हैं। सिख के 10वें गुरु में से 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। सिख के 10वें गुरु में से 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हैं जो कि धार्मिक ग्रंथ सिख के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने सिख के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। पहली बार 9 से 11 जनवरी के बीच प्रवासी दिवस मनाया गया। 9 से 11 जनवरी 2003। 9 से 11 जनवरी 2003 को पहली बार प्रवासी दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे लौट के। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन है? बहादुर शाह जफर टू। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर टू है। रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? प्रोटीन। रेशम रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? प्रोटीन। रासायनिक दृष्टि से रेशम प्रोटीन है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है B.R. अम्बेडकर। पिलानी किस प्रकार का नगल है? शैक्षणिक नगल। पिलानी जो है शैक्षणिक नगर है जो कि राजस्थान में पड़ते हैं। भारतीय संस्कृति का मुख्य विशेषता। भारतीय संस्कृति का प्रमुख विशेषता क्या है? सहिष्णुता। सहिष्णुता जो है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। भारत में शाकाहारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? गुजरात में। भारत में शाकाहारी दूध उत्पादन का आंदोलन जो है गुजरात राज्य से शुरू हुआ था जो कि 14 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था।
हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो है हिंदू महासभा के संस्थापक हैं, जिन्होंने कि 1915 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। -CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम एल्डिहाइड हैं। -CHO मतलब CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम एल्डिहाइड है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है, गुजरात राज्य में। तारी विद्रोही आंदोलन जुड़ा हुआ है किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। तारी विद्रोही आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, नल्लोर जिला से। 1992 ईस्वी से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ है। सार्स का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। सार्स का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत देश। भारत देश है जो सबसे बड़ा सार्स का देश है। भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? भोपाल। भारत के भोपाल शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है। एस्किमो का घर कहलाता है इग्लू, जो कि बर्फ़ के बने होते हैं और यह बर्फ़ वाले क्षेत्र में बनाए जाते हैं। ताशकंद समझौता पर किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ताशकंद समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 10 जनवरी 1966 ईस्वी को। यह समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दस्तखत किए थे। बजट की वार्षिक अवधि होती है। बजट की अवधि होती है वार्षिक, अर्थात बजट जो है वार्षिक मतलब साल में एक बार घोषित किए जाते हैं। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा, मतलब 220 वोल्ट AC धारा के द्वारा घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है। NCB का पूरा नाम? NCB का पूरा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। NCB का पूरा नाम होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। बिहार के किस जिला में चाय की कृषि की जाती है? किशनगंज। बिहार के किशनगंज जिला में चाय की कृषि की जाती है। भारत और विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? जामनगर। भारत और विश्व कहा गया है, भारत और विश्व की सबसे बड़ी जामनगर में तेल रिफाइनरी की कारखाना है। यह जामनगर गुजरात में पड़ती है। यह जामनगर गुजरात में पड़ती है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है 0। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है 0, मतलब आमीटर का प्रतिरोध जो होता है वह 0 होते हैं, जिसके कारण इसमें धारा जाएगी। गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ है। इसको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा की रात को हुआ था। फल्गु या निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विद्युत चुम्बकीय की खोज फैराडे ने की थी। विद्युत चुम्बकीय की खोज फैराडे ने किया था 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में क्या था इसकी खोज? विद्युत चुम्बकीय की खोज फैराडे ने किया था। सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होने के लिए कहा गया है? RBI के साथ। बैंकों का बैंक RBI को कहा जाता है, इसलिए RBI को सभी बैंकों के साथ पंजीकृत होने के लिए कहा गया है। ब्रह्मा राक्षस कविता के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध जो है ब्रह्मा राक्षस कविता के लेखक हैं। आइए समझते हैं। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो होते हैं वो 0 होते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का जो प्रतिरोध होते हैं वह पूर्ण रूप से 0 नहीं होते हैं। उसमें कुछ ना कुछ वह 95% या 98% तक हो सकते हैं, लेकिन 100% नहीं होते हैं। इसलिए इसमें धारा जो जाएगी अनंत नहीं जाएगी, क्योंकि अगर प्रतिरोध 0 हो जाए तो धारा अनंत जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। किसी भी प्रतिरोध किसी भी
इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का जो प्रतिरोध होते हैं वह पूर्णतः शून्य नहीं होते हैं, इसलिए इसमें धारा अनंत जाने की संभावना नहीं है।